Hello everyone, welcome back to Onto PSU coaching powered by Ontogenesis Automation and we are talking about vectors. हम लोग कहाँ पे हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जब हम वेक्टर को एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है। एक को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। नंबर वन इज डॉट प्रोडक्ट और इसको क्या कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा होता है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट। होता क्या है और कैसे करते हैं उसको देखते हैं। देखो, डॉट प्रोडक्ट जो है किसी भी दो वेक्टर का जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं तो वो क्या दिखाता है मुझको? It gives me the projection of one vector on another. प्रोजेक्शन दिखाता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखाता है? क्रॉस प्रोडक्ट मुझको एरिया देता है और डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? प्रोजेक्शन देता है। जैसे मैं अगर एक वेक्टर लेता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका रिजल्ट क्या होगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर और उसका क्या? कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा इज डॉट प्रोडक्ट। तो पकड़ लो, मैंने एक वेक्टर लिया इस तरीके से, ये मेरा ए वेक्टर और एक वेक्टर है यहाँ पे, ये मेरा बी वेक्टर, और मैं बोल रहा हूँ ए डॉट बी। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? ये एंगल है मेरा थीटा। सो ए डॉट बी जब मैं करूंगा तो ये बी का यहाँ पे प्रोजेक्शन दे, बी का प्रोजेक्शन दे, ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो ओ ए है, ये दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी। ओ ए इज नथिंग बट योर ए वेक्टर, ये हमने शुरुआत से ही देख रहे हैं। ओ ए जो है वो ए वेक्टर है और ओ बी जो है वो बी वेक्टर है। ओ ए के ऊपर ओ बी का प्रोजेक्शन कितना होगा? अगर ये थीटा है तो दिस विल बी द बेस, दिस इज माय राइट एंगल, सो बी कॉस थीटा, है ना? बी कॉस थीटा मतलब ए के डायरेक्शन पे बी का कितना पार्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, काम में आ रहा है, ये बोल सकते हैं कि ए का डायरेक्शन पे बी का कितना पार्ट ए के डायरेक्शन पे अलाइंड है, वो मुझको डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है। सो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है हमको? डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है? डॉट प्रोडक्ट से हम ये जांच कर सकते हैं कि ये जो दो वेक्टर है, क्या ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर पकड़ लो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी जो वेक्टर है ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि cos 90 डिग्री इज cos 90 इज 0। तो अगर आपको दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का अलाइनमेंट पता करना है कि एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल होगा तो ए बी मैक्सिमम होगा, पैरेलल होगा तो cos 0 will be 1, so a into b मैक्सिमम होगा तो पैरेलल होगा, और अगर 0 होगा तो परपेंडिकुलर।
तो डॉट प्रोडक्ट से हमको ये पता चलता है कि कोई भी दो वेक्टर, क्या वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, वो हमको डॉट प्रोडक्ट से पता चल जाता है। एम आई क्लियर एवरीवन? बताना सब लोग। डॉट प्रोडक्ट हमको क्या दे रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ओवर अदर। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने शुरुआत में ही बोला था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये ऐसा क्यों है? पकड़ लो, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है और मैं इस पे कुछ एक फोर्स लगा रहा हूं एफ। अब ये जब फोर्स लगेगा, मल्टीपल फोर्स हो सकते हैं, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स एफ है। तो रिजल्टेंट फोर्स जब लगा और ये वुडन ब्लॉक कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, यहां तक आ गया, तो ये डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्क डन किसको पकड़ेंगे? वर्क डन इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब पकड़ लो, अगर मैं, मेरा जो फोर्स है ना, मैं वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा दूं, ये तो सेम अलाइनमेंट पे लगा दिया तो आपको समझ में आ रहा है कि फोर्स लगाए भाई, डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा और किधर जाएगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज एफ डॉट। लेकिन पकड़ लो, मैंने जो फोर्स लगाया ना, वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाया F1, और ये जो एंगल है, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ दिस, विथ द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इस अलाइनमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जो F है अभी, दिस F विल बी इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझको? तो F किसके साथ है? यहाँ पे इसको मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं, ये थीटा है, तो ये मेरा बेस है, ये मेरा बेस है, तो बेस अपन हाइपोटेनियस, एफ इज बेस, है ना। सो बेस अपन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हाइपोटेनियस क्या है? F1 है, तो F1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरा F, F1 कॉस थीटा। तो अगर ये F1 cos थीटा है, तो F1 sin थीटा भी होगा, है ना। तो दिस इज द ये लाइन ऑफ एक्शन, तो F sin थीटा इधर जाएगा, sin थीटा इसको बैलेंस करेगा, तो काम में कौन सा पार्ट आ रहा है? F1 cos थीटा पार्ट आ रहा है, F1 cos थीटा पार्ट। और जब दो वेक्टर सेम लाइन पे है, सेम प्लेन पे है, उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू योर एफ डी कॉस ऑफ। समझ में आया डॉट प्रोडक्ट? बताना सब लोग। अब जैसे हम लोग वेक्टर लिखते थे, पकड़ लो, एक मेरा वेक्टर है ए, ये है मेरा 5i प्लस से 4j माइनस 2k, और एक वेक्टर है बी, और बी वेक्टर को मैं कुछ लिख देता हूँ 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये दो वेक्टर है और इनका मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, तो सेम ये आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे कैसे होगा? देखो, a डॉट बी, अब इसमें तो थीटा पता नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सीधी बात। 5i प्लस 4j प्लस माइनस 2k डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब कभी भी आपका i डॉट i या फिर i डॉट j या i डॉट k या रिवर्स j डॉट k, j डॉट j, j डॉट, तो i डॉट i मतलब x एक्सिस के ऊपर x एक्सिस, तो थीटा कितना बन रहा है? थीटा इज 0, और 0 और थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट है, i डॉट i है, थीटा 0 है, तो cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, cos 0 इज 1।
सो ये मुझको आई डॉट आई वन मिलेगा। आई डॉट जे या फिर आई डॉट के, ये क्या है, 90 डिग्री पे है, ऑर्थोगोनल 90 डिग्री पे है। सो 90 डिग्री पे cos 90 इज जीरो, cos 90 इज जीरो। तो मुझको ना 5i मल्टीप्लाइड बाई 3j करने की जरूरत नहीं है, 5i मल्टीप्लाइड बाई 4k करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सिर्फ i को i से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 मतलब 10i स्क्वायर या फिर 10i, और i डॉट i इज 1 प्लस, और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, और j डॉट j इज फिर से 1 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 तो माइनस 8, k डॉट k इज 1। बाकी जो टर्म्स निकलेंगे i डॉट j, i डॉट k या फिर k डॉट i, k डॉट j, वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो बचा कितना देखो, 10 माइनस 12 माइनस 8 मतलब माइनस 20 माइनस प्लस 10, सो माइनस 10। सो a डॉट b का रिजल्ट क्या निकला, वैल्यू क्या निकला, माइनस 10 निकला, माइनस 10 निकला। तो ये क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला, यहाँ पे कोई आई जे के तो कुछ बचा ही नहीं, तो डायरेक्शन है ही नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। कोई भी दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, स्केलर। एम आई क्लियर एवरीवन? सो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या जानना चाहिए हमको, क्या क्या याद रखना चाहिए। नंबर 1, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा जो होता है वो क्या देता है, वो देता है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन दर्शा रहा है। और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अगर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कॉस जीरो हो जाएगा। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल है। कॉस 90 इज जीरो। तो हमने डॉट प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया से समझ लिया है। और कुछ बताना है डॉट प्रोडक्ट के बारे में? नहीं। डॉट प्रोडक्ट का यूज कब कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं उसको ये देखने के लिए कि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं है। परपेंडिकुलर होगा तो फिर वो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो दोनों परपेंडिकुलर है। आई बिलीव कि डॉट प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट आप समझ गए। सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, एक दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये दोनों का बी वेक्टर का प्रोजेक्शन दिखाएगा ए वेक्टर के ऊपर ए डॉट बी करने से, है ना। और दोनों वेक्टर क्या कोलिनियर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, वो निकाल सकते हैं। अगर कोलिनियर होंगे तो मैक्सिमम होगा वैल्यू, और अगर जीरो होगा तो परपेंडिकुलर होगा। ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं जहां पे हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। क्लियर?